डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, आप सभी जानते हैं, जो लोग हमारे चैनल को रोज़ देखते हैं उनको पता है कि इस चैनल के माध्यम से रोज़ 8 बजे पोषण टाइगर की ट्रेनिंग करवाई जाती है। यदि आप नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएगा और हमारी इस वीडियो को अपने आंगनबाड़ी सेक्टर ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम आपको THR भरना भी सिखाएंगे और जो आपका कुड फूड का जो काम होता है वो भी भरना सिखाएंगे। कैसे आप 3 से 6 साल के बच्चे का डाटा भरेंगे THR का, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो वीडियो को पूरा रास्ता देखिएगा और समझेगा। हमें सभी लाभार्थियों, चाहे वो गर्भवती महिला हो, चाहे आपकी वो स्तनपान महिला हो, चाहे आपके बच्चे हों, सबका THR आप कैसे भरेंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत बढ़ाएगा और अपनी कोई भी गलती करने से ज़रूर बचिएगा। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए भाई, सबसे पहले हम चले जाएंगे बेनिफिशरी के पास, यानी लाभार्थियों के पास, कि वो लाभार्थी कौन कौन हैं जिनको हमने THR भरना है। तो हम इस बटन को दबाएंगे। जैसे हम इस बटन को दबाएंगे, हमारे सामने यहाँ पे सबका डाटा खुल जाएगा। तो हमें यहाँ पे गर्भवती महिला का भी बनना है, स्तनपान महिला का भी बनना है, 0 से 6 माह बच्चे का भी बनना है, 6 महीने से 3 वर्ष का भी बनना है और 3 से 6 साल के बच्चे का भी भरना है। तो आप खासकर देख लेंगे कि भारत सरकार की गेहूँ चावल की जो योजना चल रही है WBNP, उस पोषाहार कार्यक्रम के अंदर आप कैसे अपने डाटा को भरेंगे वो आपको वीडियो के अंदर बताएंगे। कितने दिन भरते हैं वो भी बताएंगे और आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो उसे आप कैसे सुधारेंगे वो भी इस वीडियो के अंदर बताएंगे। संपूर्ण चीज़ें बताएंगे, लेकिन बीच बीच में बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं चले जाता हूँ गर्भवती महिला के पास और हम गर्भवती महिला का THR भरेंगे। तो मैं इस बटन को दबाऊंगा। जैसे मैं इस बटन को दबाऊंगा, मेरे पास इस प्रकार गर्भवती महिलाओं के नाम आएंगे। अब हम उनका THR भरने के लिए हम उनका यहाँ पे 3 बिंदु दबाएंगे। हम क्या करेंगे भाई, 3 बिंदु दबाएंगे, है ना। और जैसे हम 3 बिंदु दबाएंगे, हमारे सामने इस प्रकार के ऑप्शन खुलेंगे। हमने एक ऑप्शन याद रखना है जो हम THR भरने के लिए करते हैं, उसका नाम है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर देखो लिखा हुआ है, विकास और पोषण संबंधी विवरण जोड़िए। ये आपको ये लाइन याद रखनी है। यही लाइन आपकी हर लाभार्थी के नीचे मिलेगी और वहीं पे आपको THR भरना है ना। तो कौन सा ऑप्शन दबाना है हमने, विकास और पोषण संबंधी विवरण जोड़िए। तो हम इस बटन को दबाएंगे। जैसे हम इस बटन को दबाएंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन मिलेंगे गर्भवती महिला में। हमें स्वास्थ्य खोज भी बनना है, पोषण युक्त अनुपूरक भी बनना है, पोषण युक्त हस्तक्षेप भी बनना है, ठीक है। तो हमें तीनों बनना। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे स्वास्थ्य खोज के पास। तो मैं स्वास्थ्य खोज वाला बटन दबाऊंगा। जैसे मैं स्वास्थ्य खोज वाला बटन दबाऊंगा, मेरे पास इस प्रकार का डाटा मिलेगा। तो यहाँ पे हमने जो गर्भवती महिला है उनकी लंबाई भरनी है सेंटीमीटर में, उनका वजन भरना है किलोग्राम में और उनका हीमोग्लोबिन उनके कार्ड पे लिखा रहता है और वहाँ से आप उतार के आप उनका हीमोग्लोबिन भर सकते हैं। उसके बाद आप इसे सुरक्षित करो यानी सबमिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरे ऑप्शन में जाना है जो हमारे पास था, पोषण युक्त अनुपूरक वाला, है ना। हमारे पास पोषण युक्त अनुपूरक वाला बटन है। अब हमें यहाँ पे भी उनका डाटा बनना। देखो भाई, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनका बच्चा जब उनके गर्भ में रहता है तो उन्हें पोषण के संबंधी कुछ मेडिसिन भी प्रोवाइड करवाई जाती है ना। जिसमें आपको पता है कि ये फोलिक एसिड का एक कैप्सूल आता है, तो वो कैप्सूल खाती हैं, ये उनके खून बढ़ाने के काम आता है। यदि वो खाती हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, और यदि वो खाती हैं तो आप ये वाला बटन दबा देंगे। आयरन की गोलियां खा रही हैं तो वो आप ये वाला बटन दबा देंगे। कोई विटामिन ले रही हैं तो आप ये वाला बटन दबा देंगे। और कोई वो कैल्शियम खा रही हैं तो आप उनका ये वाला बटन दबा देंगे। वो आप अधिकांश आप लोग जानती हैं, सभी महिला जब वो गर्भावस्था में रहती हैं तो वो ज़रूर कैल्शियम और आयरन की गोलियाँ खाती हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपना ऑप्शन चुन के उनका पोषक युक्त अनुपूरक वाला ऑप्शन भर देंगे और सुरक्षित और सबमिट कर देंगे। उसके बाद हम तीसरे ऑप्शन में जाएंगे जहाँ पे लिखा होगा पोषण युक्त हस्तक्षेप, है ना, तीसरे वाले में। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक पहला ऑप्शन देगा, टेक होम राशन यानी THR वाला। यहाँ पे आपने इसे टिक करना है। उसके बाद वो आपको पूछेगा कि आपने कितने दिन के रेंज के राशन दे रही हैं। तो जो आपके राज्य में मानक है आप वो भरेंगे। अधिकांश राज्यों में 25 दिन है तो आप यहाँ पे 25 दिन भरेंगे। उसके बाद इसके नीचे वाला ऑप्शन पूछा होगा, आप किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर रहे हैं ना। देखिए भाई, हमारे जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं उसमें प्रमुख रूप से 3 प्रकार की सेवा होती है। एलोपैथी सेवा वो होती है जहां आप इमरजेंसी में जाते हो, है ना, जो आपके हॉस्पिटल होते हैं जहां डिलीवरी होती है, वो होती है एलोपैथी सेवा। यानी जो हॉस्पिटल में आप डिलीवरी करवा सकते हो वो हॉस्पिटल होते हैं आपके एलोपैथी सेवा वाले हॉस्पिटल। यानी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं उनको आप कहते हैं एलोपैथी। जहाँ पे इमरजेंसी हो, मतलब एक्यूट इमरजेंसी, जहाँ पे आप केवल इमरजेंसी के रूप में जा सकते हैं, उन हॉस्पिटल को कहा जाता है एलोपैथिक हॉस्पिटल, है ना। जो आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, जिला चिकित्सालय होते हैं। अगर आपका है होम्योपैथिक, यानी होम्योपैथिक, ये होम्योपैथिक के भी हॉस्पिटल होते हैं।
तो यदि वो होम्योपैथी की कोई दवाई ले रही हैं तो आप ये वाला ऑप्शन चुनेंगे। ऐसे आपका आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी होता है। यदि वो आयुर्वेदिक की दवाइयाँ दे रही हैं, क्योंकि कई महिलाओं को एलर्जी होती है और उनको मना किया जाता है, तो यदि वो आयुर्वेदिक की कोई दवाई ले रही है तो आप ये वाला ऑप्शन चुनेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब हमारा ये है कि यदि वो एलोपैथी की दवाएं खा रही तो आप ये ऑप्शन चुनेंगे, होम्योपैथी की दवाई खा रही तो ये ऑप्शन चुनेंगे, और आयुर्वेदिक की दवाई खा रही तो ये ऑप्शन चुनेंगे, और उसके बाद आप ये सुरक्षित कर देंगे। इस प्रकार आपका गर्भवती महिला का डाटा भर जाएगा। अब चलेंगे हम स्तनपान महिला के पास उनका THR भरने के लिए। हम उनके नाम के भी फिर 3 बिंदु दबाएंगे। 3 बिंदु दबाने के बाद हमारे पास फिर इसी प्रकार का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर हम जाएंगे आपका उनके पास वही जो हमने आपको लाइन बताई है याद करने के लिए, विकास और पोषण संबंधी विवरण जोड़िए वाला है ना। हम इस वाले बटन को दबाएंगे और जैसे हम इस बटन को दबाएंगे हमारे सामने इस प्रकार के फिर 3 ऑप्शन खुल जाएंगे। तो हम पहले जाएंगे स्वास्थ्य खोज के पास, ठीक है। स्वास्थ्य खोज में हम जैसे ही जाएंगे तो हमें इस प्रकार के डाटा पूछेगा। सबसे पहले वो आपको पूछेगा जो इनका बच्चा है स्तनपान महिला का, उनके जन्म के समय जो वजन था आप वो भरिए। तो कौन सा वजन भरना है? जो जन्म के समय था, ठीक है। उसके बाद जन्म के समय जो उनकी लंबाई थी वो आप यहाँ पे भरेंगे, और फिर आपको पूछेगा क्या प्रसव के पहले घंटे में बच्चे को स्तनपान करवाया गया था, यानी बच्चे को जब वो जन्म उनका पैदा हुआ था तो क्या उन्होंने माँ का दूध पिया था। तो यदि पिया है तो आपने हाँ करना है पहले घंटे में, यदि पिया है तो। क्या बच्चे को केवल स्तनपान ही करवाया गया, यानी वो कहना चाहता है कि क्या बच्चा जब पैदा हुआ था पहले 1 घंटे में केवल उसको स्तनपान ही करवाया गया था। कई बार ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जहाँ पे बच्चे को मेडिसिन भी देनी पड़ जाती है, तो आप भी देख सकते हैं। यदि नहीं है ऐसा जो भी आपको लगता है आपको, यदि हाँ केवल स्तनपान ही करवाए तो आप हाँ करेंगे, या फिर कोई एक्यूट इमरजेंसी आ गई थी कुछ और मेडिसिन को देनी पड़ी तो आप उसे नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे चले जाएंगे। यहाँ पे महिला की लंबाई पूछेगा, ठीक है ना। यहाँ पे किसकी पूछेगा? स्तनपान महिला की लंबाई, तो वो लंबाई आपने यहाँ पे भरनी है। स्तनपान महिला का वजन यहाँ पे भरना है, और ही महिला का जो स्तनपान महिला उनका हीमोग्लोबिन जो होगा उनके कार्ड पे वो आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इसे सबमिट कर देंगे। इस प्रकार आप उनका पहला वाला डाटा भर देंगे। उसके बाद आप पोषण युक्त अनुपूरक में जाएंगे। वो हमने आपको पहले ही समझा रखा है कि देखिए भाई, मेडिसिन दी जाती है महिलाओं को विकास के लिए, तो यदि वो फॉलिक एसिड के कैप्सूल खाते हैं, आयरन की गोलियां खा रही हैं, विटामिन के कोई कैप्सूल खा रही हैं या गोलियां खा रही है तो आप वो चुनेंगे, कैल्शियम की कोई गोलियां खा ली तो वो ऑप्शन चुन लेंगे। उसके बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। दूसरा वाला ऑप्शन भी आपका भर जाएगा। कौन सा वाला? पोषण युक्त अनुपूरक वाला। उसके बाद आप तीसरे ऑप्शन में जाएंगे जहाँ पे आपको लिखा रहेगा पोषण युक्त हस्तक्षेप वाला, ठीक है। यहाँ पे फिर आप इसे टिक करेंगे। उसके बाद जो आपके राज्य में मानक है वो मानक आप यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद हमने आपको बता दिया कि वो कौन सी स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर रही हैं। तो हमने आपको बता दिया कि स्वास्थ्य सेवा 3 प्रकार की होती हैं। एक एलोपैथिक हॉस्पिटल होते हैं, एक होम्योपैथिक हॉस्पिटल होते हैं, एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होते हैं। तो जो मेडिसिन दे रही हैं जिस हॉस्पिटल से स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर रही हैं वहाँ से आप उसे चुन लेंगे और सुरक्षित करो वाला बटन दबा देंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे 0 से 6 माह बच्चे के पास। उसके बाद हम उनका भी 3 बिंदु दबाएंगे। 3 बिंदु दबाने के बाद हमारा इस प्रकार के ऑप्शन को लेंगे। यहाँ पे भी हमने उसी लाइन में जाना है जहाँ पे लिखा होगा विकास और पोषण संबंधी विवरण जोड़िए। तो हम इस वाले बटन को दबाएंगे। जैसे हम दबाएंगे हमारे पास 2 ऑप्शन मिलेंगे बच्चों के लिए। पहले हम इसे दबाएंगे पोषण युक्त अनुपूरक वाला। जैसे हम उसे दबाएंगे हमारे पास इस प्रकार के ऑप्शन खुलेंगे। तो आपको पता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उनको भी विटामिन के सिरप पिलाए जाते हैं, तो वही सिरप यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिए भाई, फॉलिक एसिड का एक सिरप आता है, ये भी उनके खून बढ़ाने के काम आता है। यदि वो पी रहा है बच्चा तो आप वो चुनेंगे। आयरन के लिए भी खून बढ़ाने के काम आता है। यदि आयरन का कोई सिरप पी रहा है तो आप वो वाला ऑप्शन चुनेंगे। कोई विटामिन का सिरप पी रहा है, बहुत सारे सिरप आते हैं विटामिन के A to Z के नाम से। यदि कोई विटामिन का सिरप पी रहा है तो आप ये चुन लेंगे। कोई कैल्शियम का सिरप पी रहा है तो आप वो चुन लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सुरक्षित करो वाला बटन दबा देंगे। आगे वो आपको तीसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन भेजिएगा पोषण युक्त हस्तक्षेप के पास। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ इज़ द चाइल्ड सॉरी फूड या बदल चुका है। यहाँ पे लिखा होगा आपकी जो फ़ोन आप करेंगे वहाँ पे लिखा होगा इज़ द चाइल्ड कंप्लीमेंट्री फीडिंग, यानी वो कहना चाहता है कि क्या बच्चा पूरक पोषाहार में है, तो आपने वो हाँ वाला बटन चुनना है। ये ऑप्शन यहाँ पे बदल चुका है। आपको जब आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा आएगा जो हम आपको मुँह से बता रहे हैं कि इज़ द चाइल्ड कंप्लीमेंट्री फीडिंग, यानी वो कहना चाहता है कि जब बच्चा पूरक पोषाहार में है तो आपने हाँ वाला बटन दबाना है। उसके बाद वो आपको हीमोग्लोबिन के बारे में पूछेगा तो आपने ये वाला भरना है। वही फिर वो आपको पूछेगा कि बच्चा किस प्रकार के हॉस्पिटल से स्वास्थ्य सेवा ले रहा है। तो हमने आपको बता दिया है कि अधिकांश लोग एलोपैथी की हॉस्पिटल से लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश यदि वो होम्योपैथी से ले रहा है तो आप वो ऑप्शन चुन सकते हैं, और यदि वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से ले रहा है तो आप वो ऑप्शन चुन सकते हैं। उसे सुरक्षित करो वाला बटन दबा देंगे और बच्चे का इस प्रकार का डाटा आपका भर जाएगा। उसके बाद जाएंगे हम 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे के पास। हम फिर 3 बिंदु दबाएंगे। 3 बिंदु दबाने के बाद हमारे पास इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे हम जाएंगे विकास और पोषण संबंधी विवरण जोड़िए के लिए, हम ये वाला टिक मारेंगे। जैसे हम इसे टिक करेंगे हमारे पास फिर से 2 ऑप्शन देगा बच्चों के लिए। तो हम पहला वाला ऑप्शन चुनेंगे
पोषण युक्त अनुपूरक वाला। तो जैसे हम उसे खोलेंगे तो हमारे सामने क्या होगा, इस प्रकार का डाटा मिल जाएगा। तो हमने आपको बता दिया है कि बच्चे भी सिरप पीते हैं अपने विकास के लिए। तो यदि वो फोलिक एसिड का सिरप पी रहा है तो आप ये चुनेंगे, आयरन का कोई सिरप पी रहा है तो ये चुनेंगे, विटामिन का कोई सिरप पी रहा है तो ये चुनेंगे, कैल्शियम का कोई सिरप पी रहा है तो वो चुनेंगे और सुरक्षित करो वाला बटन दबा देंगे। उसके बाद आप दूसरे ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको पूछेगा इज़ द चाइल्ड ऑन सॉलिड फूड, तो आपने फिर हाँ वाला बटन दबाना है। उसके बाद आपने टेक होम ऑप्शन पे यस करना है, कितने दिनों के लिए उसे THR दिया है तो वो आपने वो संख्या यहाँ पे भरनी है। उसके बाद उसके नीचे वाला जो ऑप्शन दिया रहेगा ये वाला अतिरिक्त पोषण अनुपूरक वाला है ना, ये केवल उन बच्चों का आप टिक करेंगे जो बच्चे आपके अति कुपोषित और कुपोषित में हैं, वरना आप इसे छोड़ देंगे। यदि आपके पास ऐसा बच्चा है तो आप उसका टिक करेंगे जो कुपोषित अति कुपोषित की श्रेणी में है, ठीक है। उसके बाद यदि आपके पास नहीं है तो आप वो खाना छोड़ देंगे। और उसके बाद हीमोग्लोबिन भरेंगे उस बच्चे का, और हीमोग्लोबिन भरने के बाद माना बात जो बच्चा है ना, हम जो कहना चाह रहे हैं जो बच्चा ही जिसका आप ये भर रहे हैं, यदि वो अति कुपोषित है तब आप उसे टिक करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप उसका हीमोग्लोबिन भरेंगे। हीमोग्लोबिन भरने के बाद वो आपको फिर से पूछेगा कि आप किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर रहे हैं, तो अधिकांश एलोपैथी की लेते हैं। यदि किसी कारणवश वो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक की ले रहा है तो आप वो ऑप्शन चुन सकते हैं नीचे, और उसके बाद आप इसे सूचित कर देंगे। तो इस प्रकार बच्चे का भी THR भर जाएगा। अब चलेंगे हम 3 से 6 साल के बच्चे के पास। हम यहाँ पे टिक करेंगे, जैसे हम टिक करेंगे तो ये हमारे बिंदु हम दबाएंगे। बिंदु दबाने के बाद हमारे पास इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। हम यहाँ पे फिर से जाएंगे पोषण युक्त अनुपूरक विवरण जोड़े वाले में, ठीक है ना, विकास और पोषण संबंधी विवरण जोड़िए। जैसे हम इसे दबाएंगे हमारे सामने 2 ऑप्शन खुलेंगे, हमने दोनों ऑप्शन टिक करने हैं। तो हम जाएंगे पहले पोषण युक्त अनुपूरक के पास। यहाँ पे हम जैसे जाएंगे तो हमसे फिर से पूछेगा कि बच्चा किस प्रकार के पोषण आपूर्ति ले रहा है। तो हमने आपको बता दिया भाई बच्चे भी सिरप पीते हैं, तो यदि वो फोलिक एसिड के सिरप पी रहे हैं, आयरन के सिरप पी रहे हैं, विटामिन का कोई सिरप पी रहा है, कैल्शियम का कोई सिरप पी रहा है, वो आप चुनेंगे और उसके बाद सुरक्षित करो वाला बटन दबा देंगे। उसके बाद जो 3 से 6 साल के बच्चे का है उसका आप यहाँ पे हीमोग्लोबिन भरेंगे, और वो किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा ले रहा है, तो अधिकांश एलोपैथिक का लेते हैं। यदि वो किसी कारणवश होम्योपैथिक आयुर्वेदिक का लेता है तो आप वो ऑप्शन चुनेंगे। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है कि 3 से 6 साल के बच्चे के लिए कि क्या बच्चा अतिरिक्त खाद्य अनुपूरक लिया जाता है, यानी वो बच्चा यदि कुपोषित और अति कुपोषित की श्रेणी में है तब आप इसे हाँ करेंगे, वरना आप इसे नहीं करेंगे, और उसके बाद आप इसे सबमिट कर देंगे, है ना। तो हमने आपको बता दिया। अब आपको बताएंगे, ये तो हो गया THR, लेकिन 3 से 6 साल के बच्चों को आप कैसे भरेंगे। ये तो आपने केवल उस 3 से 6 साल के बच्चे में उसका भरा जिसका आपका कुपोषित की श्रेणी में था, है ना। अब जो 3 से 6 साल का आपका डाटा भरेंगे वो आप कैसे भरेंगे, वो अब अभी वीडियो के साथ पूरा बनिए रहेगा। वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ेगा, हम आपको आगे बताएंगे, है ना। लेकिन उससे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं उनको बताना चाहते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा। यहाँ पे रोज़ ट्रेनिंग मिलती है, उसका फ़ायदा उठाएगा, कोई पैसा नहीं है, वीडियो देखेगा और अपने रिकॉर्ड को 100% जरूर बनाएगा। तो भाई जिनको काले रंग पे ये बटन दिखाई देता है सब्सक्राइब का नीचे, तो वो काले रंग का बटन दबाना, और जैसा आप उसे दबाएंगे आपका वो बटन हट जाएगा, आपको केवल घंटी मिल जाएगी, है ना। लेकिन जिनको लाल रंग पे सब्सक्राइब का बटन मिलता है, जैसे इस लाल रंग के बटन को दबाएंगे वो लोग उनका ऐसे में आ जाएगा और लास्ट में देखिए D आ जाएगा। तो आप अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लाल में तो लाल वाला बटन दबाएंगे, काले में है तो केवल देखना काले में पीछे पूरा काला बना होना चाहिए तब दबाएगा। और जैसा आप उसे दबाएंगे तो उसके बाद आपने घंटी जरूर दबानी है ना, उसके आगे घंटी मिली हुई है ये देखिए। और आप जैसे उस घंटी को दबाएंगे आपको इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, आपने ऑल वाला बटन चुन लेना है। इससे क्या होगा, आपको मैसेज आ जाएगा, इसका कोई पैसा नहीं, फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। चलिए भाई 3 से 6 साल के बच्चे का आप कैसे भरेंगे वो आपको यहाँ बताएंगे कि भाई जब आप बच्चों की अटेंडेंस लगाते हैं ना, तो अटेंडेंस में जब आप लगाते हैं तो अटेंडेंस में आपको 3 प्रकार के खाने ज़रूर मिलते होंगे। उस 3 खाने में आपको यहाँ पे देखिए, पहला खाना होता है आपका अटेंडेंस का, दूसरा खाना होता है आपके सुबह के नाश्ते का, तीसरा खाना होता है आपका गर्म भोजन का। तो 3 से 6 साल के बच्चे का आपने यहीं पे टिक करना है गर्म भोजन में, क्योंकि आपने उसे गेहूँ चावल बांटा होगा, तो गेहूँ चावल जो घर में ले गए होंगे वो बच्चे, आप अपने केंद्र में भी दे रहे होंगे, जो भी आप कर रहे हैं आप उस प्रकार से उसका यहाँ पे ज़रूर डाटा भरेंगे गर्म भोजन वाला। ये आपको कंपलसरी है क्योंकि आपने यहाँ पे उनको पोषाहार दे दिया होगा, है ना, 3 से 6 साल के बच्चे का। और जब उसे भर देंगे तो उसके बाद आपने ये सबमिट करना है। तो आप समझ गए ना, 3 से 6 साल के बच्चों को आप कहाँ भरेंगे, अटेंडेंस वाले खाने में भरेंगे, जहाँ पे आपको आप आपकी अटेंडेंस लगाते हैं वहीं पे आपका गर्म भोजन का भी ऑप्शन होता है, तो वो आप यहाँ पे भरेंगे। सुबह के नाश्ते में टिक करेंगे, यानी आपको ये ऑप्शन टिक करने हैं और उसके बाद आपने ये सबमिट कर देना है। इस प्रकार आप 3 से 6 साल का बच्चे का डाटा यहाँ भरेंगे। जब तक पोषण ट्रैकर उनका अलग से कोई डाटा नहीं रहता तब तक आपने यहाँ पे ही उनका THR अपडेट करना है, यानी उनका यहीं पे आपने उनका डाटा अपडेट करना है। हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई समस्या आ रही, कोई
कन्फ्यूज़ है आपको तो कमेंट कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा, हमें इसी से हौसला मिलता है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ